ऑलराइट, सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। हाँ, आज कर दूंगा, फोल्डर में जो डालने अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एन सी के और -1 पावर के की वैल्यू किसी जीरो से एम तक, ऑब्वियसली ये कंसिडरिंग दिस कि एन एम से बड़ा है और दोनों इंटीजर्स हैं। छोटा प्रॉब्लम है, इसी से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें ये एप्लीकेबल है छोटा सा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और है ना, कोफिशिएंट मेथड होता है, उस पर और वर्क करना है अपने को। ये कई बार जब कुछ नहीं लगता तो कोफिशिएंट उल्टा सोचना इफेक्टिव होता है, ऑब्वियसली मतलब हर बार के लिए चीजें वो नहीं है फिक्स। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसलिए मैंने किया क्योंकि वो ऑलरेडी अभी हम लोग रिसेंटली डील कर रहे थे, तो उसको समझना या उतना करना देखना आसान पड़ता है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सिंपल से एक क्वेश्चन दिया जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। इस पे बेस्ड ए पार्ट ये है, बी पार्ट फिर हम लोग ये करेंगे 20C0 -20C1 +20C2 अप टू +20C12, बीच में ही रोक दिया। यही तो कर रहे हैं ऊपर भी कि बीच में रोक रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है? आई थिंक ये एग्जांपल देखा होगा सबने, या देखा देखा टाइप का लग रहा होगा कि बीच में रोकने पे क्या होता है। इसमें एक आइडेंटिटी काम आती है, पहले तो मैं उससे समझाऊंगा। इनफैक्ट बी पार्ट ही पहले देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगेगा उससे। देखो क्या, एन सी आर प्लस एन सी आर -1 इज n+1 CR, पास्कल्स आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी से ही पूरा पास्कल ट्राइंगल बना है, ऊपर के दो टर्म्स के सम को ऐड करो, नीचे वाला सम मिल जाता है कि नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी आर इज इस टर्म में, देखो दो तरीके हैं इसको, या तो मैं पहले दो टर्म से स्टार्ट करता हूँ, शुरू के दो टर्म्स एक साथ लेता हूँ। ये टर्म्स देख रहे हो, शुरू के दो टर्म्स केवल, यूजिंग जस्ट दीज टू टर्म्स, एंड वी कैन राइट दिस एज 19C0 -20C1। यस और नो? क्योंकि 20C0 19C0 आता तो बनी है, पर ऐसा लिखने से ऊपर वाला फॉर्म लग जाएगा। देखो कैसे, इस आइडेंटिटी को रीअरेंज करता हूं मैं, इसको इधर ले जाके माइनस करके, मैच ऐसे होगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे। देखना जरा, एन की जगह 19 और आर की जगह 1,
यस, बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन के साथ, बोलो। $19C1, गुड, आया। नाउ सेकेंड राउंड में इस माइनस को इसके साथ लेते हैं, ठीक। तो विल गेट नेक्स्ट स्टेप में 20C2 माइनस 19C1, यही मिल रहा है जो मैंने मार्किंग की उसके हिसाब से टर्म्स को देखते हुए। अब बताओ इसी फॉर्मूले से मैच करो वापस से, ये इससे और ये इससे, इस बार प्लस में मिलेगा आई होप, है ना, इस बार प्लस ही आएगा 19C2। अब हमें पैटर्न दिख गया कि हर अगले टर्म से हमें प्लस माइनस मिलेगा, और अगर प्लस आखिरी टर्म प्लस पे था तो आंसर भी प्लस पे एंड करेगा, और आखिरी टर्म अगर माइनस पे था तो आंसर भी माइनस पे एंड करेगा। तो आई होप इसका आंसर अब बता सकते हो तुम मुझे, बताओ बताओ। मेन तो पैटर्न रिकॉग्निशन ही है इसमें। 19C12, 19C12 और 19C7 could be the answer. Yes. अब ये चीज ऊपर अप्लाई करके देखो, हमने केवल पास्कल आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यही चीज एक बार ऊपर अप्लाई करके बताओ मुझे। ऋषभ, आंसर आया -1 पावर m n-1 cm, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर होगा, क्योंकि प्लस माइनस पे एंड करना है तो वो डिपेंड करेगा कि m कैसा है, कि m इवन पे था तो प्लस पे एंड कर रहा है, और m अगर ऑड पे होता तो माइनस पे एंड करता। -1 पावर n, और जो नंबर यहाँ चल रहा है उससे एक कम आ रहा है फाइनली, मतलब ये 2020 चल रहा था तो यहाँ 19 पे एंड किया, ये आया इतना, और साथ में n-1 ई एम, है ना, जो आखिरी था, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो 12 वही आया जो आखिरी था। m-1 नहीं, m ही आएगा, आरफ। दिस इज वन ऑफ द वे थ्रू वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया और उसको सोचना पड़े तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब टेक्निक और होती है, जिसमें मैं चाहूंगा कि उस पैटर्न को जैसे मैं लिखता हूँ उस पैटर्न को तुम लोग थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये सॉर्टेड है ना, तो मैं प्रूव अलग तरीके से करता हूँ। अभी तो मैंने बोला कि इस तरह के पैटर्न से इसको जज कर लिया हमने, है ना, बट ये सही तरीका तो है नहीं, ये ऑप्शन एक केस बना के आंसर देख लिया ऑब्वियसली, बट ऑब्जेक्टिव में चल जाता है कई बार, पैटर्न तो दिख ही जाता है। एक पॉसिबिलिटी जो है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, एटलीस्ट ऑप्शंस दिए हों तो, है ना। तरीका तो हो ही सकता है कि पर्टिकुलर लाइन के लिए देख लो, आइडिया लगा लेते छोटे वैल्यूज के लिए, बट प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये ना बैठे। तो एक्सप्लोर करते हैं कुछ और। 1 + x⁴ is equals to nc0 nc1 into x nc2 into x square ncr x power r and last term is ncn x power n। आई होप ये तो सबको पता ही है, बट मेरा फोकस है ये वाले पार्ट पे। तो मैं बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴ in expansion of 1 plus x⁴n is equals to ncr। आई होप इस स्टेटमेंट से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि x पावर r का एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ncr है, ठीक।
अब ये जो इंग्लिश है इसको मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, तो इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा आगे, x टू द पावर r का कोफिशिएंट इन 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल्स टू NCR। आई होप दिस थिंग इज सॉर्टेड। ये जो पूरा दिख रहा है इंग्लिश वाला पार्ट, इसको मैथ्स में हम लोग फिलहाल ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ताकि इंग्लिश बार बार ना लिखनी पड़े और हम समझ भी जाए हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो परेशान मत होना, मैं यही लिख रहा हूँ। दिस थिंग इज क्लियर। तो वापस से आओ इधर, पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉर्ट करता हूँ इस वाले तरीके से। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। इसमें पहला जो टर्म है दैट इज, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी ऊपर वाले पार्ट को जो मैंने ऊपर लिखा कि x पावर 0 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय x पावर r इज ऑल्सो NCR। ये ट्रिक सीखना और अच्छा है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस पूरे को x पावर r से डिवाइड करता तो यहाँ x पावर r आता, यहाँ कट के x पावर r माइनस 1 आता, यहाँ कट के x पावर r माइनस 2 आता और यहाँ कट के कुछ नहीं आता, x पावर r कट जाता। तो ये वाला जो टर्म है अब x पावर 0 का कोफिशिएंट हो जाता कि नहीं, जो यहाँ लिखा है। इसका मतलब इस x पावर r को नीचे ले जा भी सकते हो और ऊपर भी ला सकते हो। ये एक ट्रिक मिल गई हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इस ट्रिक को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं जरा। बात समझ में आ रही है? पक्का ना? तो 20c0 इज x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स पावर 20 डिवाइडेड बाय x पावर 0, क्योंकि ये तो बिना डिवाइड करे पहला टर्म ही आता है 20c0 इसका, x पावर 0 नहीं भी लिखता चल जाता। बट दिस टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 in 1 plus x power 20 divided by x power 1। होपफुली ऊपर वाले पार्ट से ये क्लियर हो रहा होगा। मैं इसको यूज कर रहा हूँ हर बार अब, क्योंकि मैं इस चीज को उल्टा लिख सकता हूँ। ठीक, सिमिलरली लास्ट वाला पार्ट होगा दैट वुड बी x पावर 0 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स पावर 20 डिवाइडेड बाय x पावर 12। तो दिस कैन बी कंप्लीटली रीरिटन। कैसे? ऊपर जो कोफिशिएंट वाला तरीका सीखा हमने, तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू x पावर 0 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स पावर 20, 1 प्लस एक्स पावर 20 बाय x, 1 प्लस एक्स पावर 20 बाय एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स पावर 20 डिवाइडेड बाय x पावर 12। आई होप क्लियर है। पूरा सम करके लिख दिया, ये सबका सम और अच्छा प्लस माइनस सॉरी, अब सही है ना, क्योंकि ऊपर प्लस माइनस चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स पावर 20 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब अप टू 1 बाय एक्स पावर 12, मतलब 13 टर्म्स की जीपी। यस, बढ़िया। दिस कैन अगेन बी रिटन एज 1 माइनस माइनस 1 बाय एक्स का पावर 13 और 1 माइनस माइनस 1 बाय एक्स, और साथ में 1 प्लस एक्स का पावर 20, एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट इन। ठीक, अब 1 प्लस एक्स पावर 20 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर 13 और नीचे 1 प्लस 1 बाय एक्स,
इसमें x पावर 0 का कोफिशिएंट, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिख रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स लिख रहा हूँ। x पावर 0 का कोफिशिएंट 10, 1 प्लस एक्स पावर 20, एलसीएम लेंगे तो x पावर 13 प्लस 1, नीचे लेंगे तो x प्लस 1, ऊपर जाएगा x, नीचे आएगा x पावर 13, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे, नीचे वाले का एलसीएम ऊपर, जो कि कैंसिल कर कर आके x पावर 12 बचेगा। और मैंने एक चीज और सिखाई थी कि x पावर r नीचे ला सकते हैं तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये जो x पावर 12 दिख रहा है ना, इसको इधर ले आओ, तो दिस वुड बी इक्वल्स टू x पावर 12 का कोफिशिएंट 10, 1 प्लस एक्स पावर 20, एक्स पावर 13 प्लस 1, और नीचे x प्लस 1, जो कि सॉर्ट करके आएगा 1 प्लस एक्स पावर 19 कैंसिल होके नीचे से, और 1 प्लस एक्स पावर 13 जो ऊपर ऊपर बच गया। यस अब वापस से नोटिस करो, x पावर 13 को इसके कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, देखो उसका पहला टर्म क्या आएगा 19c0, फिर 19c1 इंटू एक्स, 19c2 इंटू एक्स स्क्वायर, सब में x पावर 13 मल्टीप्लाई होगा इसके हर एक टर्म में, तो x पावर 12 तो कभी नहीं मिलेगा। तो जो भी x पावर 12 मिलना है वो इस पूरे पार्ट के इस 1 के मल्टीप्लीकेशन से ही मिलना है। मतलब दिस कैन बी रीरिटन एज x पावर 12 का कोफिशिएंट 10, 1 प्लस x का पावर 19 इंटू 1, और इसमें x पावर 12 का कोफिशिएंट बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है 19c12 होता है ना। अब इसी चीज को सीधा यूज कर लिया, आकि नहीं? यस जब किसी पैटर्न में, क्योंकि हर बार एग्जाम्पल सोच के ही करेंगे पॉसिबल नहीं है, हमें सॉर्ट करना आना चाहिए चीजों को। अब तुम सोचो इसका सॉल्यूशन लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो लिखा वो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन जैसा ही था। मतलब अगर मैं इसको वापस से रीराइट करूं इस क्वेश्चन को, अब देखो थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट इन सिग्मा ऑफ a की वैल्यू 0 से m, n c, a को हटा के लिख देंगे 1 प्लस एक्स पावर n डिवाइडेड बाय x पावर k इंटू माइनस 1 पावर k। ये देख रहे हो सिग्मा के अंदर ही लास्ट स्टेप बेटा वही लिखा, देख यहाँ पे x पावर 13 को इसके किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करूं, देख इसका पहला टर्म क्या आएगा 19c, पहला टर्म तो 1 ही आएगा, 1 इसके एक्सपेंड करने पे। इसका एक्सपेंशन कैसा है, अगर इसका एक्सपेंशन देखोगे तो 1 प्लस 19c1x, 19c2x स्क्वायर से लेके 19c19 x पावर 19, इसमें x पावर 13 मल्टीप्लाई करूं तो पहला टर्म ही x पावर 13, दूसरा x पावर 14, तीसरा x पावर 15 आ रहा है, मतलब x पावर 12 तो कभी नहीं मिल रहा। तो जो भी x पावर 12 मिलेगा वो 1 और इसके मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा, इसका मतलब वो तो 1, और यहाँ पे जो 19c12 x पावर 12 आएगा उसके साथ ही x पावर 12 मिलेगा। सॉर्टेड? ठीक, सबको क्लियर? आगे बढ़ा जाए। इसमें यही चीज जो पूरा इतना सब एक्सपैंड करके टर्म्स लिखा उसको सिग्मा के फॉर्म में ही छोड़ दो। अब देखो सिग्मा में वेरी क्या कर रहा है के, और के का टर्म बस इन दोनों में है, मतलब इसको इस सिग्मा के बाहर ले सकता हूँ। तो अगला स्टेप हो जाएगा x पावर 0 का कोफिशिएंट n, 1 प्लस एक्स का पावर n, और सिग्मा k 0 से n, और ये दोनों मिलके ये वाले दो ये बन जाएंगे -1/x का पावर k। अच्छा ये m तक है, तो ये हो जाएगी कितने टर्म्स की जीपी, m+1। यस और नो? अब जल्द दिख रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाला एग्जांपल देख लिया तो ये सॉर्टेड दिखता है बहुत जल्दी, तो बस यही प्रैक्टिस करनी कि विजुअलाइज जल्दी कर सको। 1 प्लस एक्स पावर n हो जाएगा 1 माइनस -1/x का पावर m+1, और 1 माइनस -1/x, x पावर 0 का कोफिशिएंट 1। एक काम करते हैं, ऊपर x पावर m+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x पावर m+1 माइनस -1 पावर m+1, और नीचे x से मल्टीप्लाई करते तो x+1, ऊपर x जाएगा नीचे x पावर m+1। ठीक है, x पावर 0 का कोफिशिएंट 10,
इनफैक्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं तो x पावर m बचेगा और इसको अब मैं इस तरफ ले जा सकता हूँ, x टू द पावर m का कोफिशिएंट इन 1 प्लस x का पावर n ऊपर x पावर m प्लस 1 माइनस माइनस 1 पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस x, जो कि आएगा 1 प्लस x का पावर n माइनस 1 x पावर m प्लस 1। अच्छा, इस माइनस को इसके अंदर ले जाओ तो एक पावर कम हो जाएगी, तो प्लस माइनस 1 पावर m लिख सकता हूँ, एक पावर का डिफरेंस। m प्लस 2 भी लिख सकता था बट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि m माइनस 1 का पावर m प्लस 2 और माइनस 1 का पावर m सेम आता है, क्योंकि हर दो की साइकिल पे रिपीट होता है। अब फिर मुझे पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ऑल टर्म्स आर ऑफ पावर ग्रेटर देन इक्वल्स टू m प्लस 1, तो x पावर m तो मिलेगा ही नहीं, तो जो भी x पावर m चाहिए वो इन दोनों से ही मिलेगा, और इसमें से x पावर m निकलेगा n माइनस 1 cm, उसमें मल्टीप्लाई होगा ये, तो माइनस 1 पावर m आ गया। देखो इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि ऊपर वाला देख रखा था, देखो प्रैक्टिस से ये फर्क पड़ जाता है ना, टर्म्स लिखने और देखने का तरीका आ जाता है थोड़ा सा। नंबर्स में दिखाने का रीजन ही यही था कि छोटा पैटर्न देखो सो ये पैटर्न सॉल्वेबल लगेगा। बड़े क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, इन सब का मिक्सचर कर दिया जाता है। अगर छोटी चीजें क्लियरली सॉर्टेड है ना और प्रैक्टिस सही है या टर्म्स दिख जाते हैं तो बड़ा क्वेश्चन भी इतना मुश्किल नहीं रहता। मतलब हमेशा बेबी स्टेप्स लो तो थोड़ा सा ना सॉर्टेड लगेंगी चीजें। एक पैटर्न देखोगे अच्छा ये इसमें इसका कोफिशिएंट शायद इसको लिखने से हो जाए, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है उससे। है ना, अभी धीरे कोशिश करो कि अभी इस वीक में अगर तुम लोगों ने अभी तक डिफरेंशियबिलिटी तो खत्म नहीं किया है ना, तो सॉर्ट करके खत्म करो, क्योंकि एओडी में मैं अभी नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को टिक करा दूंगा, तुम्हें लगेगा ये मैक्सिमम मिनिमा के तो बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, क्योंकि रेट चेंज के क्वेश्चन कराने हैं। उसके बाद पहले मैं तुम्हें रोल्स और लैग्रेंजेस कराऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा में टाइम नहीं लगेगा अपने को। ln x बाय एक्स ये सारे ग्राफ हम लोग पहले बना चुके हैं, तो एओडी में टाइम अपने को कम लगना है बाकी चैप्टर्स के कंपेरिजन में, जितना एओडी में एक्चुअल लगना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी कोशिश करो कि इस वीक में कैसे भी सॉर्ट करो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से बताया बेटा, देखिए एक बार पास्कल आइडेंटिटी लगा के बताया, एक बार कोफिशिएंट वाले मेथड से बताया, फिर उसको जनरलाइज कर दिया। ठीक, हाँ इस हफ्ते में खत्म करो कैसे भी करके, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन तक वाइंड अप करो चीजों को। जरूरत पड़ेगी मैं अलग से डाउट रख लूंगा, लेकिन करो सॉर्टेड। ये आज की क्लास अपनी चली गई, मैंने आज इसी वजह से 3 रखवाई थी, आज क्लास मांग के रखवाई थी, वो चेंज टाइम टेबल ऐसे एडजस्ट हुआ कि आज की क्लास ही चली गई। अब देखो कल के क्वेश्चंस में भी ये तरीका लगा सकते थे, कल जो क्वेश्चंस किए थे ना उनमें भी कई बार कोफिशिएंट मेथड लग जाता है, कई बार इंटीग्रेशन लग जाता है, इसलिए मैं अलग अलग छोटे छोटे पैटर्न बता रहा हूँ ताकि तुम लोग करना सीखो इनसे। अब देखो एक चीज लिखाता हूँ, सिलेबस में नहीं है बट आई थिंक कि दिस कैन बी बिट यूजफुल अगर क्वेश्चन थोड़ा सही दे दिया जाए, सिलेबस रेलिवेंट। इररेलिवेंट दिया तो ऑब्वियसली बहुत वैलिड नहीं होगा, अगर रेलिवेंट सिलेबस रेलिवेंट चीजें दी हैं तो सॉर्टेड हो जाएंगी चीजें। दिस इज कॉल्ड बायनोमियल इन्वर्जन, या हो सकता है बहुत लेंदी सवाल जो जेई चाहता है कि तुम पूरे लंबे मेथड से करो, तुम्हें पता है तुम छोटे तरीके से कर सकते हो, तो वहां मुझे लगता है कि जेई इस पर रिस्क खेल सकता है इस सवाल इस पे आने वाले क्वेश्चन। तो इसको लिखो जरा, अगर मेरे पास इफ कोई फंक्शन ऑफ एन है दैट कैन बी रिटन एज ए की वैल्यू 0 से एन माइनस 1 टू द पावर के और एन सी के और कोई फंक्शन ऑफ के, जी एज अ फंक्शन ऑफ के। ठीक, इसके जनरल टर्म या इसका एनएट टर्म में उल्टा करके लिख सकता हूं। हाँ सौम्य क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा मैं। अब चेक कर लेता तुम्हें लग, हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज वावाज सब क्लियरली रिकॉर्ड हो रही है।
ठीक है, तो इसमें अगर मुझे जी ऑफ एन लिखना है, ठीक है ना, अगर मुझे इसमें जी ऑफ एन लिखना है तो जहां जहां ऊपर -1 पावर के एन सी के और एफ के वाला पैटर्न लिख दो। और ये बड़ा ही सही प्रूफ है कि ऊपर जहां जी के वहां एफ के, जहां जी एन है वहां एफ एन। और देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब ऐसे कैसे इन्वर्ट हो रहा है ये। और एक क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा, बोलता है अच्छा ये बड़ा सही तरीका कि ये अगर ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिया तो बड़ा सही लग जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस में भी रहेगा और सॉर्टेड भी है। एक बार लिखो, समझाता हूं मैं। लिख लिया? अच्छा, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, मतलब इसको मेरे हिसाब से ऐसे लिख लेना चाहिए और ज्यादा बेटर रहेगा कि रिवर्स इम्प्लाइड है ये स्टेटमेंट्स। नीचे वाला ट्रू तो ऊपर वाला ट्रू, ऊपर वाला ट्रू तो नीचे वाला ट्रू। दीज आर रिवर्स इम्प्लाइड स्टेटमेंट्स। एक छोटे से क्वेश्चन में यूज करके दिखाऊं तुम्हें, आई थिंक उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी। और अच्छा, कल की क्लास का भी टाइम टेबल सॉर्टेड है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना, कल वाले एसआरजी में सिलेबस क्या आया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना कुछ, और वो सब भी था, सीक्वेंस वगैरह। संडे को एसआरजी निकली है अभी? अच्छा, नहीं हुई, अगले इस संडे होगा। सिलेबस क्या है? एलसीडी और सर्कल। लिमिट, सर्कल, बीटी और कोनिक्स। अच्छा, और दोनों में अलग अलग सिलेबस है? ओके, अच्छा खासा है सिलेबस तो। क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस है, ठीक ठाक ही। हाँ, ठीक ही है। मतलब चलो, 12th वाला तो अभी जो कर रहे हो उसको साथ साथ एक्सटेंड कर लो, बट सीक्वेंस वगैरह कैसे? एक काम कर सकते हैं, देखो मैं तुम्हें एक चीज, मैंने वैसे तो आई थिंक तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ रखा है, बट इस बार वाले में ना कुछ कुछ चीजें ऐड की हैं, तो होपफुली तुम उससे देख सकते हो। विन सीरीज, देखो ये वाली चीज। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, या फिर ये तो चलो एडमिन वगैरह है, तो मॉड्यूल का डिस्कशन है इसमें। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें इस तरह के मिल जाएंगे अगर तुम इस फाइल में देखोगे तो। जैसे ये वाला मैंने तुम्हें करा दिया था, याद करो, वो एच जी पी करके। इस बार अब आने लगा है ना, तो मैंने इनको वैसे ही करा दिया। तो ये इस बार के जेई का क्वेश्चन था। और मैंने इन लोगों को एक शीट भी भेजी थी जिसमें सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक है। आई थिंक मैं तुम लोगों को भी भेज दूँ, एक बार अटेम्प्ट कर लेना। सीक्वेंस वाली तो एक भेजी भी थी, बट एक सीक्वेंस क्वाड्रेटिक एक पेपर टाइप के फॉर्मेट में थी। 11th वालों को भेजी थी, तुम लोगों को भेजता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करने में, या इस तरह के क्वेश्चंस हैं, या इस तरह के डबल सिग्मा वाले पैटर्न्स हैं। इसमें क्या है, मैंने इनको ट्रिक्स भी सिखा रखी हैं, अलग 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 छोटी छोटी। जैसे ये देखना है, या पैटर्न देखना है, या इंटीग्रेशन लगाना है, या फिर ये वाले तो शायद कर रखे होंगे। डबल सिग्मा में एफ ऑफ एम कॉमा एन को एफ ऑफ एन कॉमा एन लिख सकते हैं। डबल सिग्मा देखते कैसे हैं, ये रिजल्ट्स आए कैसे हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी कुछ कुछ समझाया था, बट इस बार मैंने डबल सिग्मा में थोड़ा सा एडिशन इसलिए भी किया है कि डबल सिग्मा में एडिशन करने का रीज़न ये भी है क्योंकि इस बार मेंस में डबल सिग्मा, या लास्ट ईयर डबल सिग्मा का क्वेश्चन आ गया था, है ना। तो डबल सिग्मा वाले पार्ट को रीअरेंज करने के लिए ये सब क्वेश्चंस किए हैं। ये हो गया। फैक्टोरियल वाले तो देखो देखे हुए हैं। फिर फोर्स टेलीस्कोपिक करके एक पैटर्न मैंने लास्ट ईयर भी बताया था। तुम चाहो तो एक बार इसको रिफर करोगे तो मैं तुम्हें अलग से भी बता दूंगा। बट क्वेश्चंस ओवरऑल मतलब अच्छे हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा है। ये डायरेक्टली जूजियाबू से ले रखा है, बट सिलेबस रेलिवेंट है। इतना पार्ट जितना शुरुआत वाला एस एन वाला, उसके बाद तो फिर वो डबल सिग्मा लगता है, तो
बाकी तो कुछ और चीज़ें आती हैं, कुछ कुछ छोटे 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 अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं, जिसमें से चाहो तो तुम एक बार रिविजिट कर सकते हो सीक्वेंस सीरीज को इससे। ठीक है ना, मैं कर दूंगा एक बार क्लास के एंड में, ध्यान दिलाना, मैं फिर लास्ट में शेयर करता हूँ फिर। और एक पेपर जो मैंने इन लोगों को भेजा है सिमिलरली वो शेयर करता हूँ। चलो वापस आते हैं इस पे, इन्वर्जन पे। अब देखो किसी भी एक से स्टार्ट करते हैं, मान लो हमारे पास ये नीचे वाला है GN, या मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, मान लो मुझे ये वैल्यूएट करना है प्रूफ के लिए, -1 to the power k NCK इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें FN ऑलरेडी पता है, मतलब ये गिवन मानते हैं कि ऊपर वाला गिवन है और नीचे वाला प्रूफ करना है कि RHS से LHS मिल जाएगा, ये गिवन है, क्योंकि हमने एक तरफ से प्रूफ कर दिया दूसरा भी हो गया, FN गिवन है, तो ये करते हैं प्रूफ दैट ये हमारा GN आएगा। ठीक है ना, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ऐसे ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रूव हो जाएगा। ये FN FK की जगह पुट करते हैं, और एक काम करते हैं कंफ्यूजन ना हो NCK और FK में, के और काम और करते हैं, यहाँ पे FN वाला जो पार्ट है ना उसमें A की जगह J ले लेता हूँ, J थोड़ा सा, ताकि दो वेरिएबल दिखाई दे, NCJ -1 power J, और यहाँ भी J, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि वो K की जगह पुट कर रहा हूँ ना पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि अब मैं जब FK लूंगा ना तो यहाँ पे N की जगह K आएगा, इसलिए मुझे पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये J और K अब इंडिपेंडेंटली ले लेना, डिपेंडेंट ले लेंगे तो इशू हो जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया -1 power k NCK, FK वाला पार्ट आएगा, अब इसको रेड से लेता हूँ मैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज, ये ऊपर वाला पार्ट वुड बी A, और जब ये पूरा निकले उसके बाद J की वैल्यू 0 से N। आई होप दिस इज सॉर्टेड नाउ। ठीक, और मार्किंग के लिए मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला पार्ट ही मैंने लिखा है, इनफैक्ट N को हटा के मार्क करता हूँ ताकि तुम लोग पैटर्न समझ पाओ और ये वाला पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक, की वैल्यू 0 से, अच्छा हाँ बाहर वाला की, सॉरी, एक जगह चेंज करने के चक्कर, अब सही है ऋषभ, ठीक है ना, ठीक है, हो जाता है लिखने में, सॉर्टेड है। समेशन का ऑर्डर क्या मैं स्वैप कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं समेशन स्वैपिंग करूंगा तो इस ये सिग्मा तो चलो सबसे बाहर आ जाएगा, बट इस सिग्मा के अंदर सारे के वाले टर्म्स होने चाहिए, जो कि इशू है कि नहीं। अच्छा एक चीज और, एक जगह और कमी है, भूल गया इधर देख, ACJ, अब सही है, इधर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना इसमें ये मिस जल्दी हो जाता है क्योंकि टर्म्स लिखते हैं बहुत ज़्यादा मिसिंग। अब देखो, क्योंकि जहां जहां एन है वहां के आएगा, मतलब अगर ऑब्जर्व करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे और नहीं सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, अगर कुछ भी मैंने गलत लिखा ना तो वापस से देखने में भी आफत आएगी, इतने सारे टर्म्स हैं। अब देखो, ठीक, फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस वाले सिग्मा को केवल बाहर लिख देता हूँ और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक तरह से, क्योंकि ये वाला पार्ट इस सिग्मा के लिए कांस्टेंट है, दिस कैन बी टेकन इन, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ए की वैल्यू 0 से N,
जे की वैल्यू 0 से के, -1 पावर के -1 पावर जे, एन सी के सी जे और जी जे, है ना? यस, सिग्मा में सिग्मा सॉर्टेड। मैं बिल्कुल रश नहीं कर रहा हूँ, तो अगर एक एक स्टेप में लग रहा है ना तो पूछ लेना, क्योंकि उसके बाद चीजें फिर थोड़ा सा रश करेंगे हम लोग। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मेरे थोड़ा बैटरी डाई आउट कर रही है, एक बार चार्ज पे लगाऊं। ओके, लेट्स रिज्यूम, है ना? तो अब ये देखो, एन सी के इंटू के सी जे को कुछ लिख सकते हो क्या? इसको अलग से ऑब्जर्व करते हैं केवल इस पार्ट को। एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल के फैक्टोरियल जे फैक्टोरियल के माइनस जे फैक्टोरियल। यस, इसमें ऑब्वियसली के फैक्टोरियल गया। अब एन फैक्टोरियल जे फैक्टोरियल, ठीक है ना? क्योंकि अब हम लोग एन सी के की जगह एन सी जे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि टर्म्स को आगे पीछे अरेंज करना आसान हो। तो अगर जे फैक्टोरियल लिया तो एक टर्म खुद से लेंगे एन माइनस जे फैक्टोरियल, और ऊपर लेंगे एन माइनस जे फैक्टोरियल, और नीचे बचेगा एन माइनस के फैक्टोरियल और के माइनस जे फैक्टोरियल, ठीक है? एंड दिस विल कन्वर्ट टू एन सी जे और एन माइनस जे सी के माइनस जे ले लें या एन माइनस के। एक बार रुको, एक चीज लिख लेता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि कौन सा टर्म कहाँ बेटर, सिग्मा देख के लिखना पड़ेगा। ये अब रिपीट कर दूं और इसको रिप्लेस कर दूंगा। तुम लोग अभी कल देखो, क्योंकि लिखना बाद में ही इसको। तो क्या हुआ बेटा, एक बार बता। तो नाम बता, मुझे लग रहा है तू किसी और के नाम पे ज्वाइन कर रखा है। ये तो माइक ओपन कर, माइक से बोल दे एक बार, तो मुझे क्लैरिटी देने में आसानी होगी उससे। ये इतने सारे टर्म से मुझे भी ढूंढना पड़ जाएगा नहीं तो। आवाज आ रही है सबको? ये चली गई आवाज? बोल बेटा, एक बार माइक ओपन कर ले, अभी जल्दी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पा रहा तो बता फिर मुझे। कोई भी एक माइक ओपन करके बोलना, मुझे कंफर्म करना। बता दो ना। सॉरी।
अब एक बार बोलना माइक ओपन करके। यस सर। हाँ ठीक है, आप बताओ क्या डाउट है। ऐसे मैं आगे बढ़ूं फिर अलग से पूछ लेना, नहीं तो मुझसे कल परसों जब भी क्लास है। यहाँ तक देखो चीजें सॉर्टेड हुई कि नहीं पहले बाकी लोगों की भी। अब ये सिग्मा आगे पीछे करूंगा तो सपोज करो, अच्छा इसमें एक चीज और देखो, अगर मैं सिग्मा में, ध्यान से देखना इस बार मैं सिग्मा में चेंज कर रहा हूँ ये वाले पार्ट में, तो चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं एन ले लूँ, ध्यान से देखना इस वाले पार्ट की जगह एन ले लूँ, क्या फर्क पड़ेगा कोई, पढ़ना तो चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है कि पड़ता है फर्क। पर देखो फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं के से बड़ा टर्म यहाँ पुट करूँ, जे पुट वेरी कर रहा हूँ ना, अगर जे को मैं के से बड़ा पुट करूँ तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा। मैंने बोला था ना नेगेटिव अगर आ रहा हो तो सारे टर्म जीरो मानते हैं, एक्स्ट्रा लेने में भी फर्क नहीं पड़ता। पर इससे फायदा ही होगा, इन सिग्मा को एक्सचेंज करना आसान हो गया कि नहीं, क्योंकि पहले ये सिग्मा डिपेंडेंट थे, अब ये सिग्मा इंडिपेंडेंट है। ये एक ट्रिक बढ़िया काम की है कि नहीं एक्सचेंज करने के लिए, मतलब इसका प्रूफ अपने आप में एक अच्छा ट्रिक वो सिखा देगा अलग अलग जगह। मैंने यहाँ पे ये पैटर्न यूज किया कि एम सी आई की वैल्यू जीरो लेते हैं कब कब, जब आई एम से बड़ा हो या आई नेगेटिव हो। ट्रिक को यूज कर लिया मैंने। मेरे लिए इफ टर्म को ध्यान में रखते हुए ये मार्किंग करता जा रहा हूँ मैं, ठीक। चलो अब आगे देखो, अब लिख लेते हैं आगे, जे जीरो से एन, के जीरो से एन, और जिसमें के टर्म्स नहीं है उनको बाहर लिख दो, क्योंकि के टर्म्स इन दोनों में नहीं है, देख रहे हो, ये दोनों टर्म्स पहले लिख सकता हूँ। और क्या बचा, -1 पावर ए। अच्छा इसमें भी एक चीज और देखो, ये जो पार्ट है जी जे, ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसको भी तो बाहर ले सकता हूँ, ध्यान नहीं दिया, ये भी तो बाहर आ जाएगा, इसमें भी के का टर्म नहीं है कोई। हाँ हाँ वही ले रहा हूँ, यही ले रहा हूँ, अभी देखा मैंने भी रह गया था वो लिखने में, सेकेंड राउंड में देखा, जी जे। अब ये देखा, और इसमें देखो कोई भी के का टर्म नहीं है, तो ये वाला जो सिग्मा है इसको यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, के का टर्म है ही नहीं, इसको आगे ले जा सकते हैं। ये बात समझ में आई, क्योंकि इतने पार्ट को मैंने सिग्मा के लिए इस सिग्मा के लिए इतने पार्ट को कांस्टेंट की तरह लेके बाहर ले सकते हो, इस सिग्मा के बाहर नहीं बट इसके बाहर ले सकते हो, उल्टा सॉरी, मैंने सिग्मा एक्सचेंज किया और इस सिग्मा के बाहर रख दिया और सिग्मा को आगे रख दिया। अब सही है, देखना सिग्मा एक्सचेंज है एक तो, इन दोनों में एक्सचेंज किया, और ये जो पूरा टर्म है इसको इस सिग्मा के बाहर रख दिया। आगे बढ़े, अंदर क्या बचा, -1 to the power k n माइनस जे सी के माइनस जे। इसमें एक चीज देखो, के को अब मैं इस वाले पार्ट में देखो चेंज क्या करूंगा, केवल इतना पार्ट में, ये वाला पार्ट, के को मैं जीरो की जगह जे से स्टार्ट करूंगा, ये जीरो वाले को चेंज करके,
और बाकी पूरा सेम। रीजन बीइंग, अगर मैं k को j से छोटा लेता हूं तो यहाँ पे ये नीचे वाली चीज नेगेटिव आएगी, आएगी कि नहीं, अगर मैंने k j से छोटा लिया तो। और इस पार्ट को अलग से एनालाइज करता हूँ। ये वाला पार्ट है क्या, पहला टर्म आएगा -1/j(n-j)(c0), फिर आएगा प्लस -1/j+1(n-j)(c1), लिख सकता हूँ। और ऐसे ही करते करते आएगा -1/n(n-j)(c(n-j), जिसमें से अगर मैं -1/j कॉमन लूं, अंदर बचेगा n-j(c0), n-j(c1), देखो तो लेके -1/n(n-j)(c)(n-1)/n-j, ये, पर ये तो जीरो होता है, इसके हिसाब से तो आंसर फिर जीरो आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम हो गई, हाँ कि नहीं। पर मैंने कल तुम्हें एक चीज और सिखाई थी शुरुआत में एकदम, अब देखो आओ वापस से। ये तो मैंने बेसिक सी चीज है पर ये मिस हो जाती है जब इस तरह का सिग्मा होता है। यहाँ पे -1 कहाँ पुट किया था, हाँ ये रहा। इसमें मैंने बोला था n कम से कम 1 हो तब जीरो आता है, n 1 हो तब ये जीरो नहीं आता है, नहीं सर n 0 तब ये जीरो नहीं आता। इनफैक्ट चेक करके बताता हूँ, देखो मैं तुम्हें ऐसी चीज को एक बार, पुरानी चीजें रिविजिट इसलिए, छोटी छोटी चीजों से फर्क क्या पड़ता है, तो ये इसलिए मैंने बोला कि ये प्रूफ अपने आप में चार चीजें सिखाएगा, क्योंकि चार अलग अलग चीजें लग रही हैं इसमें। ये वाली चीज जो लिखी थी, लिखी थी कि नहीं, अगर मैं x को -1 लूं और n को 0 लूं तो जो सिग्मा होता है r की वैल्यू 0 से n, -1/r और NCR, इसमें केवल एक ही टर्म आएगा, -1/0 और 0C0 जो कि 1 होता है कि नहीं। मतलब ये वाली जो टर्म है हर जगह जीरो आएगा, बट एक जगह नहीं आएगा जब मैं k को j ही लेता हूं, क्योंकि जब मैं j को 0 लूंगा, देखो जब मैं k को 0 लूंगा तब तो ये सिग्मा 0 आएगा, आएगा ना, k की वैल्यू 0 पे ये सिग्मा 0 आएगा। बट एक ऐसा केस है जब मैं j को केवल n लूं, क्योंकि जब मैं j को n लूंगा तो ये टर्म n से n ही रह जाएगा, एक ही टर्म रह जाएगा ना, इसी तरह का जैसे इसमें एक सिंगल टर्म रह गया। जब मैं j की वैल्यू 0 पुट करूंगा तब ये सिग्मा इस वाले लॉजिक से 0 आएगा, जब मैं j को 1 लूंगा तो भी ये 0 आएगा। तो मतलब मैं इस चीज को अब अलग से लिखता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू 0, कब से कब तक, जब मैं j की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक लूं, जब, हाँ तो जब तक एक से ज्यादा टर्म्स आएंगी तो पेयर ऐसे बनेंगी कि सम 0 आएगा ही, लेकिन एक ही केस ऐसा है जब केवल एक ही टर्म बन पाए तब ये 0 नहीं आता। तो इसका मतलब मैं अलग से एक केस ले लेता हूं, जब मैं j को केवल n लूं, तो यहाँ पे j को जब n लूंगा तो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा ये वाला पार्ट, सिग्मा k की वैल्यू n से n -1/k, और j को n लेना है, ऊपर 0, c k-n होगा, जो कि आएगा -1/n 0C0 और -1/n बचेगा, बचेगा कि नहीं।
अब आगे कर लोगे इसको या आगे बताऊं, क्योंकि अब तो ये लास्ट टर्म बचा ही नहीं। इसका मतलब इसका केवल लास्ट केस लेना है जब जे को एन ले रहे हैं, मतलब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए केवल लास्ट टर्म लेना है, बाकी टर्म्स लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये वाला जो टर्म है इसका हो जाएगा, जहां जहां जे आ रहा है वहां इनपुट कर दो, -1 पावर n, यहाँ भी एन सी एन, यहाँ भी जी एन, और ये वाला पार्ट भी आएगा -1 पावर n। कर सकते हैं, उससे और लंबा जाएगा, सिग्मा का सिग्मा एक और बढ़ जाएगा। ये दोनों मिलके ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आंसर जी एन। देख रहे हो, क्योंकि इसमें इस वाले पार्ट की वैल्यू हर जगह 0 आ रही है, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा सिग्मा है, ये जे की हर वैल्यू पे 0 देगा, बस एन को छोड़ के, एन वाले पे -1 पावर n देगा केवल। इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन हर बार 0 से होगा, बस एन की वैल्यू लेने के अलावा। अच्छा था ना, मतलब ये अपने आप में प्रूफ ही क्वेश्चन बन सकता है इन्वर्जन के नाम पे। तो मतलब ये याद हो ना हो, बट ये ट्रिक, इसमें जितनी ट्रिक्स लगी सब बढ़िया है लगने के लिए। और प्रूफ अपने आप में बड़ा क्रिटिकल टाइप का है। ये एक्चुअली होता क्या है, हम क्या ये रटते जाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें सब रट जाते हैं कि इसका सिग्मा 0 आता है और आंख बंद करके 0 लिख देते हैं, जबकि ये पहले केस में वैलिड नहीं होगा, जो कि वही ट्रिक यहाँ काम आ रही है। समझते वक्त ना इसलिए बहुत फास्ट नहीं समझते, थोड़ा सा धीमा, चलो सॉल्व करते हुए फास्ट होना है अपने को। नोन पैटर्न्स में फास्ट होना, अननोन में तो थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा हर बार, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी स्टेप्स है ना, वो अगर स्किप कर दोगे ना स्पीड में तो पता ही नहीं चलेगी कि हमने ये ट्रिक लगाई कैसे, ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया कैसे। एक क्वेश्चन देखना जरा, -1 to the power r, 1 + 1/2 + 1/3 up to 1/r into NCR, r की वैल्यू 0 से n, क्या होगा। अब मैं तुम्हें अलग अलग वेरिएशन से इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए ले जाऊंगा। मैंने बोला क्वेश्चन से ज्यादा इसके सॉल्यूशंस के वेरिएशंस करेंगे ना, छोटे 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 ट्विकिंग करेंगे डाटा में, वो डाटा की ट्विकिंग इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। बड़े क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ट्विकिंग समझ में आनी चाहिए, बड़े क्वेश्चन ब्रेक होने लगते हैं, इन्हीं सबके मिक्सचर से बनती है चीजें। और इसके खूब मेथड मिल जाएंगे, मैक्सिमम लोग इंटीग्रेशन से करते हैं इसको, बट मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग कुछ एक्सप्लोरेशन करें इसमें। मतलब एक लंबे मेथड से करूंगा, फिर एक छोटे से करूंगा, फिर एक ट्रिकी से करूंगा, तीन चीजें एक्सप्लोर करेंगे। इट डजेंट मैटर कि हमें याद ना आए, कई बार रास्ते और निकल जाते हैं, और जे इस तरह के सवाल ज्यादा देता है जिसमें सिलेबस के अंदर का रास्ता है, उसके बाहर का भी रास्ता है, तो जिसको पता है वो एक्सप्लोर कर रहा है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत बहुत किताबों में है ये, और जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा ना वेरिएशन, वो हर किताब में नहीं है, इनफैक्ट जेई प्रिपरेशन वाली किसी में भी नहीं है, लास्ट मेथड जो बताऊँ। अरे एक लंबे मेथड से, मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने पहली बार कैसे किया था इसको। फर्स्ट टाइम मुझे अपनी तैयारी के समय मिला, मुझे ना ये इंटीग्रेशन लिखना आता था, मैं बिल्कुल एकदम रूडिमेंट्री तरीके से किया था इसको मैंने। इसका टर्म कितना आएगा, पहला टर्म, अच्छा 0 से नहीं लेंगे, सॉरी मैंने इसमें एक गलती और कर दी, R1 से लेना पड़ेगा, 0 से लूंगा तो इशू हो जाएगा। मैंने अभी देखा, R0 से नहीं लेंगे।
तो क्या लिख सकते हैं पहला टर्म, -1 इंटू NC1, 1 + 1/2 इंटू NC2, 1 + 1/2 + 1/3 इंटू NC3। होपफुली पैटर्न तो दिख ही रहा है। प्लस 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 इंटू NC4, और लास्ट में आएगा प्लस -1 to the power n, 1 + 1/2 + 1/3 up to 1/n और NCN आएगा कि नहीं। सबसे पहले मैंने सबका पहला टर्म, इसका तो पहला टर्म यही है, इसका ये जो टर्म बनेगा, इसका ये जो टर्म बनेगा, इसका ये जो टर्म बनेगा और इसका ये जो टर्म बनेगा, इकट्ठा करना चालू किया। ठीक है, तो -NC1 + NC2 - NC3 अप टू -1 पावर n NCN, बाहर इंटू 1 एक टर्म। अगले वाले में जब दूसरी बार लूंगा तो 1/2 NC2, ये वाला और ये वाला, NC2 - NC3 + NC4 -1 पावर n NCN इंटू हाफ लिख सकते हैं। ऐसे ही अगली बार -NC3 + NC4 अप टू -1 पावर n 1/3, और ऐसे करते करते NCN वापस से लास्ट वाला लिख देता हूँ, ये तो था NCN, लास्ट में बस एक बचेगा -1 to the power n NCN इंटू 1/n, लास्ट टर्म में बस एक टर्म आएगा। होपफुली इतने पार्ट में किसी को कोई इशू नहीं है। ये वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी तैयारी के समय पहली बार सोचता कि मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे ही बिठाया, मेरे को कुछ और तो दिख नहीं रहा। अब देखो, अगर इसमें NC0 और होता तो ये 0 होता, बट NC0 नहीं है, मतलब ये नंबर, अब मैं हर एक नंबर को मार्क करते करते लिखूंगा, ये जो पहला नंबर है दिस इज इक्वल्स टू NC0 का माइनस, ये दिख रहा होगा कि NC0 प्लस करके 0 हो रहा है, मतलब ये नंबर NC0 का माइनस है। नाउ दिस नंबर, दिस इज -NC0 + NC1, दिस नंबर इज, बोलो बोलो, तुम्हें लोग बोलो, ठीक रहेगा, -NC0 + NC1 - NC2। अब जब सब कोई कर रहे हैं तो ये भले ही सिंगल टर्म में लिखेंगे एन टर्म्स में, दिस कैन बी रिटन एज -NC0 + NC1 - NC2 -1 पावर n -1, इसमें 1 पावर n NCN -1। अब सही है, रिकर्सिव जैसा नहीं, ऐसा अभी भी थोड़ी देर पहले किया था हमने सवाल। कहाँ देखो, आज इसलिए मैंने बोला कि बिल्कुल ही ना रिलेटेबल पढ़ाऊंगा, ऐसा लगेगा कि सब एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। ये वाला सवाल देख रहे हो, प्लस माइनस वाला, माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आ तो गया, जब भी तो पावर चेंज करके, वैसे n-1 लिखता, मैंने n लिख दिया ना। देख, अगर 0 पे माइनस है, 1 पे प्लस है, तो n अगर इवन है तो माइनस आएगा, ऑड है तो प्लस आएगा, ठीक तो लिखा है। ये जा रहा है यार, गलत मत करो अभी, मतलब बड़ी मुश्किल से ये सब टर्म्स दिखाने में ना कई बार लिखने में बहुत गलती है, इसलिए इतना इजीली लिख रहा था कि तुम लोगों को भी सॉर्टेड लगे चीजें। ठीक है, सही है ना। यस, अब देखो मैं कहाँ पहुंच गया, ऊपर वाले सवाल पे, जिसका हमने ये रिजल्ट लिखा था। लौट आए वापस, इतनी दूर जाके कहीं एक सवाल देखा हमने
जिसमें ऐसा कुछ लग रहा था। तो बताओ ये फॉर्मूला इसमें लगा के क्या मिलेगा, लोगों से जानना है मुझे, बताओ। C2 क्यों, C1 ही लगेगा ना, लास्ट वाले पे एंड कर रहा है, क्यों गलत करा रहा है। n-1 C1 बनेगा, देखो सॉल्व करके भी देखो दिख रहा है। ये नंबर देखो 1 है, ये n है, तो n-1 ही तो बन रहा है। सही है ऋषभ, देख। तो इसके ऊपर वाला जो टर्म है that can again be written as minus times n-1 C0. This can be written as minus n-1 C2, and lastly this can be written as n-1 C n-1 का क्या बाहर कितना आएगा बताओ। -1 पावर n आएगा ना, क्योंकि देखो 0 में माइनस था, 1 में प्लस था, तो n-1 वही तो लिखा है बेटा, n-1 C1 ही तो लिखा है। हाँ वर्षम देख, अरे सही है यार, ये देख ये 1 है, ये भी -1 है, अच्छा माइनस अंदर ही है, लिखा है, सब कुछ मैच कर रहा है, कोई गलती नहीं है। देख तू एक एक टर्म को लिख के देख, सही बैठ रहा है बिल्कुल। अब देख इस क्वेश्चन में ना तू कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन में ये छोटी गलतियां ज्यादा होती है कि नहीं। सब सही किया और प्लस माइनस में निपटा दिया सब कुछ सॉल्व करने के बाद, इसलिए मैं तेरा सॉर्ट करके लिख रहा हूँ चीजों को सब। अब इनको वापस से लिखना चालू करता हूँ, तो ये जो पूरी ऊपर वाली कहानी है, दिस थिंग टोटली, मतलब ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक तो लिख रहा हूँ वापस से, इक्वल टू पहला टर्म था -(n-1 C0 × 1), फिर n-1 C1 × हाफ, फिर n माइनस में n-1 C2 × 1/3, ये चल रहा है, और लास्ट तक -1 पावर n NCN और 1/n। फिर देखो एक चीज याद कर रहा हूँ, n-1 CN NCR अपॉन R+1 होता है ना, 1/n+1 × n+1 CR+1 होता है कि नहीं। आई नो सब मिक्सचर लगा दिए, छोटा 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 सब मिक्स कर रहा हूँ। ये वो बता रहा हूँ जो मैंने किया था, क्योंकि मुझे कोई छोटा मेथड नहीं दिखाता जब मैंने पढ़ रहा था, तो मुझे जो आज आता था उसी से किया मैंने। ये मेथड इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर मुझे इसमें बताने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें छोटी छोटी ऐसी चीजें बता पा रहा हूँ जो और किसी क्वेश्चन में लग जाए, पेयरिंग करने वाली। तो यूजिंग दिस वी विल गेट पहला टर्म कितना, एक सब में अब 1/, इसमें बस n की जगह n-1 है, तो एक तरह से 1/n कॉमन आएगा, पहला टर्म मिलेगा NC1 है ना, माइनस के साथ, फिर NC2 प्लस के साथ, माइनस का NC3, और ऐसे करते करते -1 पावर n और NCN। होपफुली सही जा रहा है। कोई गलती हो गई हो। कितना मिला आंसर इससे, हाँ मुझे भी यही लग रहा है -1/n, जबकि मुझे ऐसे याद है कि इसका आंसर 1/n आता है। अब वही मुझे लग रहा है मैंने क्या गलत कर दिया, 1/n ही मिला कैसे।
क्वेश्चन माइनस ही दिख रहा है अभी तो। चलो दूसरा हो सकता है मैंने क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद हो, मैंने प्लस माइनस की गलती कर रखी हो, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आर की जगह R-1 हो तो मेरी गलती हो। कोई बात नहीं, वो तो मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं याद है, तो ओरिजिनल हो सकता है R-1 हो तो उतना सॉर्ट हो जाएगा बाद में जाके। बट ये अच्छा है ना, पूरा का पूरा घुमा फिरा के इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा सा। बट अब मैं तुम्हें दूसरी चीज दिखाता हूँ जो थोड़ी सी और सही लगेगी तुम्हें। तो मैं बोल रहा हूँ सोल्यूशन में मत जाओ ना, टाइप्स पे देखो मैं वेरी कैसे कर रहा हूँ चीजों को। अब आते हैं इस पे सेकंड मेथड पे जो जनरली किताबों में मिलता है, मेथड 2। मैं ऑलरेडी मैंने स्टेप धीरे धीरे लिखी है, तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। 1/k कैन बी रिटर्न एज x⁻k-1 dx 0 से 1। इन सबको एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ इस चीज को यूज करके। दिस कैन बी रिटर्न एज 1 + x+x² अप टू x⁻k-1 dx 0 से 1। -1 पावर r और NCR और सिग्मा R1 से N। कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन 0 से 1, इसमें GP लगा देते हैं। 1 - x⁻k/1 - x NCR -1 पावर r। ये इंटीग्रेशन के अंदर ले गया मैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए ये सब कॉन्स्टेंट्स की तरह है। R1 से N और इसका इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ठीक। अब ये देखो, जब सिग्मा और इसको एक्सचेंज करेंगे तो सिग्मा में r वेरी कर रहा है। सिग्मा में क्या वेरी कर रहा है? r। r वाला टर्म कहाँ कहाँ पे है? अच्छा ये r तक ही था, सॉरी मुझे गलत ले लिया। तो यहाँ R-1 तो यहाँ r, ये R-1 तो ये r। ठीक, इसमें एक टर्म और दूसरे टर्म को देखो मैं अलग करता हूँ। पहला टर्म आएगा माइनस, पहले तो 1/1 - x अलग करो, क्योंकि 1/1 - x इंटीग्रेशन का पार्ट है, सिग्मा का पार्ट नहीं है। और अंदर बचेगा -1 NCR, एक पार्ट 1 और एक पार्ट x⁻r। और इसका पहले सिग्मा कर लो 1 से N, और जब आ जाए तो इंटीग्रेशन कर लो 0 से 1। ठीक, इसमें देखो जो पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट -1 NCR, इसका सम क्या होगा पहले? क्योंकि अगर ये r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती तब तो ये सम 0 होता। अभी कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं? ये पार्ट, और ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट क्या होगा? एनीवन? माइनस तो कॉमन ले लो पहले, ये वाला। ठीक है, और -1 पावर r x⁻r, तो -x का पावर r, ये कितना होगा? 1 - x का पावर n -1, होगा कि नहीं? होगा। 1 - x बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस होगा ना इसकी वजह से, हर्ष। ठीक है, अब ये, और जब ये आ जाए तो इंटीग्रेशन, ये 1 और ये 1 कट गया,
माइनस बाहर 1 माइनस एक्स का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 1, 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 डी एक्स, 0 से 1। कोई प्रॉब्लम? तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर n बाय n, और एक माइनस आएगा और 0 से 1 और एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का पावर n बाय n और x की वैल्यू 0 से 1, जब 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय n, आंसर -1 बाय n। दिस वाज अ गुड मेथड, बेटर देन बिफोर ऑब्वियसली। उतने स्टेप्स नहीं है, उतने पैटर्न्स नहीं देखने हैं ना, तो जनरली यही मेथड मिलेगा, बट आई थिंक सीखने उससे बहुत कुछ मिलेगा जो इससे नहीं मिल सकता है कि नहीं? हाँ, ये इंटीग्रेशन के लिए ये वाली ट्रिक याद रखनी है, ये जो स्टेप्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? ये वाला जो ब्लैक में पार्ट लिखा है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब इसी को मैं यूज कर रहा हूँ। पर ये याद रखना, ये फॉर्मेट तभी लिख पाऊंगा जब के कम से कम 1 हो। के 1 के पहले ये इंटीग्रेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि वो 0 पुट करने पे नीचे 0 आएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा ये, ठीक है? मैंने पिछली बार हाईलाइट किया था शायद इसको, ले लो। और इसमें के की वैल्यू पॉजिटिव होना मस्ट है, तभी बात कर पाएंगे, जीरो भी नहीं ले सकते, ठीक है? ये हो गया मेथड 2। अब आओ मेथड 3 पे। अब वो थोड़ा सा रैंडम है, बट क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ तो मैं इसको यूज कराता हूँ। अब देखो, वापस से पिछली कहानी पे चलते हैं, कल वाली क्लास की। हम लोगों ने ये प्रूव किया था, 1+1/2+1/n वाला। ये वाली चीज, और किसके बराबर प्रूफ करती वो देखते हैं। ये आया था फाइनली, ये वाली चीज। हाँ कि नहीं? हमने ये प्रूव किया था कि नहीं? अब जरा, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया तुम्हें, इस पे वर्क करते हैं वापस से, इन्वर्जन। अब तुम्हें लगेगा मतलब कितना क्लोजली रिलेट हो रही है सारी चीजें। मतलब मैथ्स ऐसी रैंडम जगह जाके कनेक्ट होता है ना कि मतलब भरोसा भी नहीं होता कि ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं डाटा को। ये तो सोचा अलजेब्रा, मतलब ज्योमेट्री और भी ज्यादा इन्फाइनाइटली डेंस हो जाती है चीजों में। अचानक से कुछ ऐसी चीज को सॉल्व करके ऐसा निकलता जो दिख ही नहीं रहा, तो निकलने के बाद दिख जाता अच्छा ये तो ऐसे ही होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार वो और देख लेते हैं, क्योंकि मुझे मैं सब चीज़ें एक जगह नोट डाउन करता हूँ ताकि हम अपने, हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट ये है जिसमें मैं ये यूज़ कर, इस वाली चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 पावर r NCR/-r का सिग्मा, r की वैल्यू 1 से n, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि नहीं? ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, -1 पावर r NCR, और ये पार्ट को मान लेता हूँ FR, ठीक है, R1 से N, और FR इससे रिलेट हो रहा है, ये FN है अपना,
इस एफ आर का है। तो अगर मैं इसको जी एन मानूं इतने पार्ट को, क्योंकि मुझे मानना है कि इसका आंसर कुछ जी एन आ रहा होगा। ठीक, मैं बोल सकता हूँ कि एफ एन का आंसर क्या आएगा, -1 to the power r एन सी आर और जी आर और आर वन से एन आएगा कि नहीं इन्वर्जन के थ्रू। लेकिन हमें ऑलरेडी इसका एक पैटर्न पता है एफ एन का, ये वाला। क्योंकि अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं, ये एन सी आर और ये -1/r का मतलब ये वाला पार्ट हमारा जी आर है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो जी आर यही वाले से आना चाहिए। बस आर की जगह एन ले लो, -1/n, क्वेश्चन खत्म। पर ये पता हो तब ऑब्वियसली ये ऊपर वाला रिजल्ट। और मुझे लगता है कि जेई में कोई छोटा क्वेश्चन भी तो पूछ ही सकता है जिसमें डाटा इजीली दिख रहा हो, या किसी क्वेश्चन में तुमसे लग जाए। अब ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, अगर लग जाए तो बहुत अच्छा पैटर्न बन सकता है। ये वाली बात समझ में आई? थोड़ी तसल्ली से सोचना इसको वापस से, क्योंकि ये चीजें एकदम से नहीं दिखती, तो सॉर्ट करने में टाइम लगता है। आई थिंक आज के लिए ये जो घुमा फिरा के पूरी एक कहानी बताई काफी है कनेक्टेड, है कि नहीं? भी एक राउंड और करेंगे, बट आज थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर था कल जो कराया था उससे। नेक्स्ट टाइम कुछ और डिफरेंट है। वो जो मैंने सिग्मा वाला तुम्हें आइडिया दिया ना, जो इंटीग्रेशन वाला, कल यार सुबह तो मैं नहीं ले सकता। तुम लोग की क्लास है क्या शाम में कल? तो कल रख लेते हैं। तो इवनिंग, रुको मेरे पास टाइम टेबल तो अभी आया ही था। देखो पहले तो ये इसकी रिकॉर्डिंग में ऑफ करता हूँ, ताकि अपना काम आज का तो खत्म, ठीक है ना? ये रिकॉर्डिंग तो आज के लिए खत्म, बस।